तो भाइयों पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ड्रामा है ना, फिलहाल अभी वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया हुआ था कि इंडिया की टीम यानी कि बीसीसीआई ने ये निर्णय लिया कि भाई साहब भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेगी। पाकिस्तान चाहे जितने मनवा ले, चाहे जो कर ले, भारतीय टीम भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वहाँ नहीं जाएगी। देखिए, जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं भाई साहब, उन्होंने बोल्ड डिसीजन लेना शुरू कर दिया हुआ है। जब तक भाई साहब गौतम गंभीर सर हेड कोच के रूप में मौजूद नहीं थे, तब तक भाई पाकिस्तानी अपनी मनमानी कर रहा था, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इंडिया नहीं आया तो ये कर देंगे, उसको कर देंगे। लेकिन जैसे ही गौतम गंभीर सर आए ना, उन्होंने डायरेक्ट ही बोल दिया, भैया देखिए हम तो नहीं जाने वाले हैं पाकिस्तान, उनको जो करना है सो कर ले। अगर हमारे बिना वो टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं तो करा के दिखाएं, हम भी उन्हें मान जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ भाई साहब पाकिस्तान की टीम ने अपना जो मेन ड्रामा है वो शुरू कर दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि भाई साहब अगर इंडिया की टीम हमारे यहाँ नहीं खेलने आएगी तो मैं इंडिया की टीम को बाहर कर दूंगा। सीरियसली पाकिस्तानियों, तुम इंडिया की टीम को बाहर करोगे? भाई साहब पहले पूछ तो लो और देशों से कि वो भाई इंडिया टीम को बाहर होते देखना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया से पूछ लो, इंग्लैंड से पूछ लो, अफ्रीका से पूछ लो, भाई साहब कोई नहीं कहेगा कि इंडिया की टीम बाहर जाए, क्योंकि उनको पता है कि भाई इस साल इस चैंपियन ट्रॉफी में पैसा सबसे ज़्यादा आएगा तो कहाँ से आएगा? वो इंडिया से आएगा, इंडियन क्रिकेट टीम से आएगा, बीसीसीआई से आएगा। ऐसे में तुम भाई साहब भारतीय टीम को बाहर करके क्या साबित करना चाहते हो कि तुम दुनिया के तुर्रम खां हो, कि तुमने भाई साहब भारत को बाहर कर दिया। अब देखो जी, हम बहुत बड़े वो हैं भाई साहब। मैं आपको बता दूं कि जो सारे डिसीजंस लिए जाते हैं ना, वो भारतीय टीम के द्वारा ही लिए जाते हैं। यानी कि बीसीसीआई आईसीसी से जो कहती है ना, आईसीसी वही करती है, क्योंकि आईसीसी को क्या चाहिए? पैसा। कहाँ से आएगा ज़्यादा? बीसीसीआई से। तो बीसीसीआई जो बोलेगी वही आईसीसी करने वाली है। और एक चीज़ भाई साहब, ये लोग अपना अलग मोड बना चुके हुए हैं। कह रहे हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो होगी पाकिस्तान में ही होगी, भारतीय टीम आए चाहे ना आए, मैं दूसरी टीम को ले आऊँगा। वो कह रहे हैं भाई मैं श्रीलंका को घसीट के ले आऊँगा। अबे पागलो, श्रीलंका आना भी चाहेगी? चलो एक वक्त के लिए मैं मान लूँ कि श्रीलंका आ जाएगी, लेकिन एक बात बताओ आप हमें कि ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल होगा? टूर्नामेंट सक्सेसफुल? ये लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हमने 1200 करोड़ लगा दिया अपने स्टेडियम बनवाने में, ये करने में, वो करने में, और कह रहे हैं कि भाई साहब वो खर्चा कहाँ से आएगा अगर हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगा? अगर भारतीय टीम हाइब्रिड मॉडल चाह रही है तो ऐसे में मुझे फ़ायदा ही नहीं होगा। अबे भाई हाइब्रिड मॉडल करवा लो, जो थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल रहा है ना वो ले लूँ, नहीं तो भाई साहब उससे भी हाथ धो के बैठोगे। तुम्हारी जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना, जो होस्ट करने का तुम्हारे अंदर नशा चढ़ा हुआ है, वो भी उतर जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट कोई और देश हो जाएगा, फिर तुम ऐसे खड़े होकर देखते रहना। काश इंडिया का मैच हाइब्रिड मॉडल पे करवा लिया होता तो शायद मेरे लिए ठीक रहता। ठीक रहेगा भाई, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, हाइब्रिड मॉडल करवा लो, नहीं तो तुम्हारी जो होस्ट की वो है ना, वो छिन जाएगी। तुम होस्ट नहीं करोगे, कोई दूसरा देश होस्ट करते हुए नज़र आएगा। सपोज दैट, मान लो इंग्लैंड वाले होस्ट कर लें, तब तुम क्या करोगे? इंग्लैंड वाले कहें कि भाई अफ़गानिस्तान से मिलके हम दोनों लोग मिलके होस्ट कर लेते हैं, अफ़गानिस्तान से तुम्हारी बहुत जलती है, तो तुम उस सिचुएशन में क्या करोगे? तो इससे अच्छा यही है भाई कि तुम एक काम कर लो, करवा लो भाई हाइब्रिड मोड पे, तुम्हारे लिए वही फ़ायदा होगा। और ये जो धमकियाँ दे रहे हो ना भाई साहब कि हम श्रीलंका को ले आएंगे अगर इंडिया नहीं आएगी, इंडिया को बाहर कर देंगे, हम किसी भी तरीके से नहीं मानने वाले, इंडिया को आना ही पड़ेगा, तो एक बात साफ बता ही दे रहे हैं भैया, इंडिया नहीं आएगी। जो करना हो कर लो, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, इंडिया की टीम नहीं जाने वाली। जो तुम ये लोग ख्याल बना के बैठे हुए हो कि भाई जैसे जैसे चैंपियन ट्रॉफी 2026 आएगा, 26 नहीं मतलब 25 आएगा, वैसे वैसे मैं इंडिया को मनाता चलूँगा। भाई तुम खुद मानने के लिए तैयार रहो, इंडिया की टीम नहीं मानने वाली। ये बंदा जो मैं बात कर रहा हूँ गौतम गंभीर, अब तो ये हेड कोच बन गए हैं। कोई दूसरा हेड कोच होता तो एक वक्त के लिए मैं मान भी लेता। गौतम गंभीर सर हेड कोच हैं, वो तो ऐसे ही नहीं मानेंगे, वो कहेंगे नहीं भैया कोई नहीं जाएगा, क्योंकि गौतम गंभीर सर पूरा अपना कमांड लेंगे। अगर देखो हुआ मैच पाकिस्तान में ना, तो ये हेड कोच के तौर पे जाएंगे भी नहीं। और पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं है यार, मतलब इंडिया की टीम पहली बात जाएगी नहीं। और मैं एक चीज़ और भविष्यवाणी कर दूं, अगर कोई पाकिस्तान वहाँ से देख रहा हो भाई, मैं तुमको बता दूं ना, तुम्हारे यहाँ अगर हाइब्रिड मॉडल उपलब्ध नहीं है तो तुम ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करना भूल जाओ।
चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ तुमको, अगर भारतीय टीम को तुमने निकालने की कोशिश की, तुमने कहा कि भाई मैं होस्ट हूँ, मैं भाई बाहर कर दूँ, जिसको आना हो आओ, खेलना हो खेलो, नहीं जाओ, तो समझ लेना फिर तुम्हारे लिए कितना बुरा होगा। आने वाले टाइम में तुम्हारी क्रिकेट किस लेवल पे पहुंच जाएगी, कितनी तबाह हो जाएगी, ये तुम जानो। ये विशुद्ध गुंडागर्दी नहीं है, ये एक अपील है भाई, अपील है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई भारतीय टीम को चले जाना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। भाई क्यों चले जाएं? साफ वैलिड रीज़न दिया हुआ है ना, हमारे तुम्हारे रिश्ते ठीक नहीं है, कल को हमारे प्लेयर्स जाएं भाई साहब, तुम उनको उड़ा दो, तो भाई ये सब नहीं होने वाला है, ठीक है। पता लगे गौतम गंभीर और अपनी टीम के साथ रोहित शर्मा, विराट कोहली सब पहुंच रहे हैं और अटैक करवा दिए बस से भैया, फिर तो हो गया कल्याण हम लोग का। तुम तो ऐसे करो रहोगे, लेकिन हमारे जो मेन स्टार्स हैं वो उनका क्या होगा भाई? उनके बिना तो हमारी टीम हो जाएगी खोखली। तो ऐसे में अच्छा यही है भाई, आप अपना हाइब्रिड मॉडल रखवा लो और चुपचाप भाई करवा लो। जो ये अलग अलग तुम बयान दे रहे हो, इनको ले आएंगे उनको ले आएंगे, कोई नहीं आने वाला। एक बार अगर भारतीय टीम बीसीसीआई बोल देगी कि भाई ए बोर्ड तुम्हें नहीं जाना, तो भाई वो बोर्ड नहीं आएगी। तुम श्रीलंका की बात कर रहे हो, श्रीलंका को एक बार भारत बोल देगा ना भाई श्रीलंका तुम्हें नहीं जाना है, तो श्रीलंका नहीं जाएगी भाई। इतना समझ रहे हो आप ना? तो मैं जो बोल रहा हूँ वो कर लो। हाइब्रिड मॉडल अभी भी चांस है आपके पास, रख लो, नहीं तो भाई वो भी चला जाएगा। उसका राइड भी जब चला जाएगा तो मुंह उठा के इसे देखते रहना। जब अफगानिस्तान को मिल जाएगा, अफगानिस्तान की तुमसे बहुत जलती है, अगर उसको मिल गया जो तुम्हारी फटके चार हो जाएगी। तो इससे में अच्छा यही है भैया कि मान लो हाइब्रिड मॉडल करवा लो, तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा, हमारे लिए तो अच्छा रहेगा ही। अगर अच्छा तुम लोग नहीं रहोगे तो अच्छा मनवा दिया जाएगा, इतना समझ लो, ठीक है। और हाँ, जो ये तुम कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ कौन सी कंट्री नहीं आ रही है, सब तो आ रही खेलने, ये भी ध्यान दो। मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि भाई साहब तुम्हारे यहाँ जो खेलने आता है, जैसे अगर अफ्रीका आई तो उसकी सी टीम आ जाएगी, इंग्लैंड आई तो उसकी बी टीम आ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया आई तो उसकी भी बी टीम आ रही है। मेन टीम कोई नहीं भेज रहा है, मेन प्लेयर्स को कोई नहीं भेज रहा है, क्योंकि पता है भाई तुम्हारा कोई विश्वास नहीं है, तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे में भाई सभी जो देश के खिलाड़ी हैं ना, वो तुमसे डरते हैं। उस मामले में नहीं डरते कि तुम अच्छी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग करते हो, दूसरे मामले में, हाँ, जिसे हम लोग नीच हरकत कहते हैं, तो उससे डर रहे हैं, ठीक है। इसलिए कोई भाई तुम्हारे यहाँ अगर तहे दिल से किसी से पूछा जाए कि भाई पाकिस्तान जाके क्रिकेट खेलना चाहते हो, तो कोई नहीं कहेगा भाई मैं पाकिस्तान जाके क्रिकेट खेलूँगा, चैम्पियंस ट्रॉफी खेलूँगा। अब भाई उनकी मजबूरी रहेगी कि वो आएंगे, ठीक है, लेकिन हमारी तो मजबूरी नहीं है भैया, ठीक है। हमें स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड रहना है। गौतम गंभीर सर ने क्या कहा, कोई भी चीज़, कोई भी क्रिकेट, कोई भी ट्रॉफी हमारे जवानों से बढ़ के नहीं है। तो समझ लो इस बात को। तो उस चीज़ को हम अपने दिमाग में रखे हुए हैं, हम अपने टीम को नहीं भेजेंगे, ठीक है। ऐसा हम नहीं, बीसीसीआई के द्वारा कहा जा रहा है और हम भी कह रहे हैं भाई नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। बाकी आप लोग का क्या ख्याल है इस पर, क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।